अस्सलाम वालेकुम। तो ये कि सुबह-सुबह हमने रोटी तली। रोटी तली हुई जो होती है बहुत अच्छी लगती है। तंदूर की रोटी को तलो ना सुबह तो बहुत मज़े की लगती है। तो ये मैंने फिर रोटी तली सुबह को और मैंने जो है खुद डब रोटी खाई थी। मेरे हस्बैंड के लिए रोटी थी, उनको अच्छी लगती है इसलिए मैंने उनके लिए रोटी तल दी थी। और ये 2 अंडे फ्राई कर रही वो बॉयल कर रही थी। मुझे लगता है एक अंडा ना टूट गया था। तो उसके बाद ये जो है केक पीस थे जो मिलते हैं और वो हमने नाश्ते में रखे हुए थे। फिर मैंने दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया और मैंने गोश्त जो है वो चूल्हे पे रखा। जल्दी जल्दी करके सारा मसाला मैंने उसमें डाला क्योंकि बहुत कम टाइम था। तो दोपहर को 2 घंटे के लिए गैस आती है, तो ये मैंने थोड़ी टाइम के लिए जल्दी जल्दी करके रख दिया था। तो कुछ सुबह पकता है, कुछ दोपहर में पकता है, जब जाके खाना पूरा कंप्लीट पकता है ना। तो बस ये करना पड़ता है हमें। तो इस तरह मैंने सारा मसाला डाल के इसको चूल्हे पे रख दिया। इसी में देगची में ही बना लिया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं अलग अलग प्लेट में करती, कटिंग करती और फिर रखती। तो मैंने ना इसी में ही फिर सारा मसाला डाला। गोश्त पहले से धो लिया था मैंने, धो के खुशक कर लिया था। फिर उसको देगची में डाल के तो सारा मसाला उसमें डाल के तो मैंने जो है ना पानी डाल के तो इसको चढ़ा दिया ताकि ये कि कम से कम गोश्त तो गल जाए। फिर ये प्याज मैंने ब्राउन की क्योंकि मैं करेले गोश्त बना रही थी। तो ये प्याज ब्राउन की, जितनी देर वो पकता रहा उतनी देर मैंने प्याज कटिंग करके तो लाइट ब्राउन करी, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करती क्योंकि वो जो है ना अजीब कड़वा सा हो जाता है। इसलिए मैंने बल्कि ब्राउन भी नहीं किया, ऐसे गोल्डन सा हल्का सा मैंने भुना, उसको ज़्यादा नहीं किया। तो प्याज को तो मैंने जो है ना फिर इसमें हल्का ऑयल डाला था और इसको इस तरह करके ना हल्का सा ब्राउन करके तो इसको जो है मैंने उसी गोश्त में डाल दिया था। तो गोश्त तो पक ही रहा था। तो जो फिर मैंने इसमें ये डाला ताकि ये प्याज भी गल जाएगी जितनी देर में। तो ये हुआ उतनी देर मैंने फिर जो है ना करेले भी छील के काट के रख दिए थे। और इधर मैंने यखनी बनाई, जल्दी जल्दी करके यखनी चूल्हे पे चढ़ाई। ये देखें ये यखनी भी तकरीबन तैयार हो गई। और फिर मैंने जो है करेले जो है वो काटे थे तो उसको जो है ब्राउन करने की उसको भी मैंने जो है ये इस तरह करके तो वो थोड़े से फ्राई किए। और फिर प्याज मैं पहले डाल चुकी थी, तो जब तक वो गोश्त गल जाता और पानी उसका खुशक हो जाता है तब तक प्याज भी गल जाती है। और उसको प्याज को भून के तो फिर एंड में मैं ये डालती हूँ जो है करेलों को पहले से मैंने थोड़ा नमक लगा के उसी वक्त मैंने धो धुला के रख दिए थे क्योंकि आजकल इतने कड़वे करेले आ नहीं रहे। तो उसी वक्त मैंने धो के अच्छी तरह करके ना साफ़ करके रख दिए थे। तो कड़वाहट वैसे भी नहीं थी करेलों में। तो ये कि मैंने इस तरह करके और इसमें थोड़ी हरी मिर्च भी डाली मैंने और वो उसको फ्राई करते वक्त करेलों को और थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा भी डाला एंड में। उससे ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप कभी बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं करेले गोश्त। और आप कीमा नहीं बनाएंगे बल्कि करेले गोश्त ही बनाएंगे, इतने मज़े का बनता है। तो वैसे कीमा करेले ही बहुत अच्छे बनते हैं, उसकी बात भी अपनी अलग है। और भरे करेले भी आपने देखा होगा, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने तरकीब भी डाली हुई है भरे करेलों की, कीमा भरे करेलों की। तो ये कि आप वो भी देखिएगा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ज़ीरा एंड में डाल दिया और अब इसको इसमें सालन में ये देखें ये मैंने इसमें डाल के तो भून लूँगी इसको। अब इसको अच्छी तरह भून लूँगी। जितनी देर में ये भुनेगा उतनी देर में जो है करेले भी गल जाएंगे तकरीबन और बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, टेस्टी भी बहुत होता है। और ये जो है ना देखें मैं थोड़ी थोड़ी देर में करके भून रही हूँ इसको, जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता जब तक मैं भूनती रहूँगी इसको। आजकल गले ख़राब चल रहे हैं और नज़ला वगैरह ये वो सब कुछ चल रहा है। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी क्योंकि मेरा भी ख़ुद का भी गला ख़राब है और मैं डॉक्टर से जाके दवाएं लेके आई हूँ। तो बस वो कोर्स पूरा करूँगी मेडिसिन का, तो फिर उसके बाद जाके मेरी हालत कुछ बेहतर होगी क्योंकि मेरे जो है ना नज़ला गला ख़राब ये आजकल हमारी पूरी फैमिली को हो रहा है। और बाहर भी मैंने सुना है डॉक्टर कह रहे थे कि ये आजकल हो ही रहा है। तो बस यही है कि मुझे ये हो रहा था कि पता नहीं ज़्यादा गर्मी की वजह से हम ठंडा पानी तो ज़्यादा नहीं पीते, हम सादा पीते हैं ज़्यादातर। तो ये कि ये देखिए मैंने दाल और चावल डाल के तो मैंने इसको ना पतली वो खिचड़ी बनाने के लिए इसको भी चूल्हे पे रख दिया। मैंने कहा ये भी हम खा लेंगे क्योंकि बीमार है, बीमारी में ये हल्का फुल्का ही चलता है। तो ये देखिए ये खुशक हो गया। तो अब इसको जो है मैं प्याज फ्राई करूँगी, इसके लिए प्याज और ज़ीरा फ्राई करके तो ये मैं इसमें भगाड़ दे दूँगी। तो ये मेरे ना खिचड़ी भी तैयार हो जाएगी। पतली खिचड़ी बहुत मज़े की लगती है, ये हम अक्सर खाते हैं और बच्चों को भी बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो कभी कभी ये दोपहर में बना लेती हूँ। आज ज़रा शाम को बनाई मैंने
कि ताकि सब खा लें, सब बीमार हो रहे थे तो इसलिए मैंने ये बना ली। और उसके बाद ये देखिए मेरी बेटी ने जो है वो नैगिट मंगाए रात के टाइम। फिर उसने ना सोचा कि ये नैगिट खा लिए जाए। कभी कभी बच्चियों का मूड होता है रात के 1-2 बजे फिर कुछ ना कुछ मंगा लेती हैं। तो ये कि ये नैगिट मंगाया, उनका दिल चाह रहा था तो ये थोड़े से 8 पीस वाला नैगिट है ये। तो ये जो है ना इसने ये मंगा के खाए। फिर ये हुआ कि नैगिट जो है इन्होंने ये देखे नैगिट मंगाए, उसके साथ सॉस भी आए। वो भी बड़े मज़े का होता है। कुछ ये है कि ये साशे सॉस कहलाता है कुछ, तो ये वो है साशा सॉस सॉरी, वो कहलाता है। तो ये उसके साथ जो है ना इन्होंने नैगिट दिए थे मैकडॉनल्ड वालों ने। तो ये रात के टाइम कभी हल्की फुल्की भूख लगती है तो बच्चे ये कभी मंगा लेते। तो ये मंगाया मेरी बेटी ने, रात के तकरीबन 2 बज गए थे। फिर उसके बाद मिठाई भी लाए थे मेरे हस्बैंड। तो उन्होंने कहा चलो, बच्चों ने कहा मिठाई भी खाते हैं। ये देखिए रहमत शीरी की मिठाई है, ये बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो ये लेके आए। और ये देखिए ये जो है ना इसमें आजकल बस यही है कि गर्मियों में कुछ पता नहीं चलता किस चीज़ को दिल चाह जाए, तो कभी कोई चीज़ मंगा लेते हैं, कभी कोई चीज़ मंगा लेते हैं। तो ये है कि ये बस ऐसे ही मंगा ली इन्होंने मिठाई। तो ये देखिए बच्चों ने अपने पसंद की जो जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं बस वही मंगाई इन्होंने। और कुछ गुलाब जामुन तो हमारे यहाँ ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं तो बस वो मंगाए। और रसगुल्ले इसमें 1-2 और एक बर्फ़ी इस तरह बच्चों के हिसाब से लेके आए। जो उन्होंने कहा था वही ले आए बस, कि ये फिर बच्चे ताकि शौक़ से खा लें। तो ये सब बच्चे बड़े सभी शौक़ से खा लेते। तो और फिर ये हुआ कि हम आधी रात को सोचा कि क्यों ना हम निहारी खाने जाएं। आधी रात तो नहीं, मतलब 9 बजे तक हम लोगों ने प्लान बनाया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग सारे देख सकते दुकानें बंद हैं। बट ये जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। पता नहीं क्या हुआ है, कि वायरस फैला है क्या हुआ, क्योंकि हम लोग तो ना इतना कुछ ठंडा खाते हैं ना बाज़ार का खाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे व्लॉग्स में। तो यही है कि मैंने सोचा था रहमत शीरी जाएंगे, पर यही कहा था कि पहले उससे पहले हम निहारी खाने जाएंगे। मुझे जाहिद की निहारी ज़्यादा पसंद है जावेद निहारी के ऊपर, क्योंकि उसमें स्पाइस कभी तेज़ कर देते हैं, कभी बिल्कुल अजीब-अजीब सा, वो क्वालिटी नहीं रही जो बहुत पहले होती थी। और जाहिद निहारी फिर हमने कहा एक डबल ही मंगवा ली थी, हमें ये इनफ हो जाती है। तो यही था, फिर हमने ये बहुत मज़े से एंजॉय करी। और मुझे लग रहा है कि हमें वायरल हुआ है, हमारी तबीयत ख़राब हो गई मुझे लग रहा है। तो यही हुआ, फिर हमने बस खाई। और फिर यहाँ पे मेरी बहन का रसमलाई का दिल चाह रहा था, उसने वो खाई। और अम्मी ने जो नहीं है कुल्फ़ी खाई। बस इस तरह हमने खाया। और बाकी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ। मेरा गुलाब जामुन का दिल चाह रहा था इनकी जो है। और आप लोग इनका हैदराबादी जो बॉम्बे बेकरी का जो है, ये लोग हैदराबादी केक भी बनाते हैं, तो आप लोग वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ थी। यही था कि आधी रात हो रही थी, वरना हम बहुत सारी लेते। और फ्रेश होती है, अच्छी बात है इनकी। इनको चाहिए एक डिफेंस में ब्रांच ज़रूर बनाएँ, क्योंकि हमें बहुत दूर पड़ता है। हमारे जो नियरेस्ट है वो है कोरंगी की ब्रांच। तो यही है कि हमें ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, या फिर तारिक रोड आना पड़ता है स्पेशली। तो यही है कि भाई रिव्यू अगर मैं निहारी का दूँगी तो ये कितना प्यारा बॉक्स बना हुआ है, गिफ्ट बॉक्स टाइप का है। तो ये रिव्यू अगर दूँगी तो बहुत अच्छी लगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।